हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स करने वाले हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे दो नंबर्स के बीच में आप अगर एडिशन का ऑपरेशन लगाएं, जोड़ें उनको, तो एक नया नंबर मिलता है। तो ऑपरेशंस उन चीज़ों को कहते हैं जो दो संख्याओं या यहाँ पर दो सेट्स के बीच में लगाएं तो एक नया सेट या नई संख्या मिले हमें। ऑपरेशंस आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसका सिंबल ऐसे लगा देते हैं, यू जैसा होता है। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है ये यूनियन? लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, अगर आपको दो सेट्स का यूनियन निकालना है तो ए के एलिमेंट्स भी ले लेंगे, बी के भी ले लेंगे, और जो दोनों में हैं उनको एक ही बार लिखेंगे बस। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में पहले देखिए कैसे लिखते हैं। ए यूनियन बी, ऐसे पढ़ेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और या x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। मतलब x a में हो या b में हो, a यूनियन b में होगा वो। एक बार फिर से देखिए, a यूनियन b इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। a यूनियन b में और लिखना है, यानी कि दोनों में से किसी भी एक का मेंबर हो तो वो a यूनियन b का मेंबर होगा। एग्जाम्पल देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल से। एक सेट है 1 2 3 4, b है 2 3 4 5। a यूनियन b लिखना है तो दोनों के मेंबर्स लिख दीजिए, जो दोनों में हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिखना है। जैसे कि यहाँ 2 है, इसमें भी है इसमें भी है तो एक बार लिखा जाएगा 2। 3 है, इसमें भी है इसमें भी है तो एक बार लिखा जाएगा। 4 इसमें भी है इसमें भी है, एक बार लिखा जाएगा। सारे एलिमेंट्स दोनों के आ जाने चाहिए, जो दो बार हैं वो एक बार लिखना है। तो 1 2 3 4 5, और तो नहीं कोई बचा, सारे कवर हो गए। जो रिपीटेड हैं वो एक ही बार, तो ये ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, तो दोनों के सभी एलिमेंट्स, यूनियन का मतलब ही कंबाइन करना होता है। तो ए यूनियन बी कैसे लिखा आपने, सभी एलिमेंट्स ले लिए और जो दो बार थे उन्हें सिर्फ एक बार लिख दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, वो आपने लिखने हैं। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इस यूनियन ऑपरेशन जो आपने पढ़ा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखिए। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है, यानी कि यूनियन का ऑपरेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। इसको कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, जब ए और बी आपस में इंटरचेंज करके भी रिजल्ट पे फ़र्क ना पड़े। जैसे ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो तो वो एक ही आएगा हमेशा, तो इसको क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ये देखिए, ए यूनियन बी निकाल के उसका यूनियन सी के साथ लें, या फिर बी यूनियन सी निकाल के उसका यूनियन ए के साथ लें, तो वो हमेशा बराबर आता है। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है ए यूनियन फाई। अगर फाई सेट का किसी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वो वही सेट आएगा, क्योंकि फाई सेट में तो कोई मेंबर होता नहीं, तो ए यूनियन फाई इज ऑलवेज ए। ए यूनियन ए अपने आप के साथ अगर यूनियन निकालें तो वही सेट आ जाता है। और ये आप देखिए यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट पीछे आपने पढ़ा था कि एक बड़ा सेट होता है, एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट का अगर यूनियन लें किसी सेट के साथ तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी सेट के साथ लें तो वो यूनिवर्सल सेट ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, वहाँ पर तो आपने दोनों के मिला के लिख दिए थे ना, और जो दो बार था वो एक बार लिख दिए थे यूनियन में। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में हैं यानी कि कॉमन एलिमेंट्स हैं वही लिखने होते हैं। तो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। दोनों में जो होंगे, यानी कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी में तभी आएगा जब वो ए एंड बी दोनों में हो, जो दोनों में होगा वही लिखा जाएगा, यानी कि कॉमन जो होगा वही लिखा जाएगा इंटरसेक्शन बी में। ए एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 है सेट, यहाँ 2 3 5 7 है। वो एलिमेंट उठाने हैं जो दोनों में कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, 2 है दोनों में, 2 लिख दिया आपने इंटरसेक्शन बी में। इसका सिंबल उसका उल्टा होता है यूनियन का, ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए ऐसे यूनियन का उल्टा। तो 2 लिख दिया आपने और कॉमन क्या है, 3 लिख दिया।
एक और एग्जांपल देखिए, सेट ए है ABC, सेट बी है 1 2, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, फाई या फी, जो भी आप कहते हो इसको, नल सेट आ गया हमारा। इसके ऊपर ब्रेसेस नहीं लगाने, फाई के ऊपर ध्यान रखना, ऐसे लिख सकते हैं खाली ब्रेसेस, नल सेट को ऐसे लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, फाई। और अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाई हो, आपस में दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर फाई हो, तो उन सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। क्या कह देते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। दो ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन नल सेट आए उनको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो इंटरसेक्शन निकालिए, अगर वो फाई आ गया तो डिसजॉइंट हो जाएंगे। अब इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, यूनियन में भी ऐसे ही था, कॉम्यूटेटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी एसोसिएटिव लॉ वहाँ भी होता था। तीसरा है ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, ए यूनियन फाई तो ए होता है, पीछे आपने देखा था, लेकिन ए इंटरसेक्शन फाई फाई होता है क्योंकि किसी सेट का फाई के साथ कॉमन, फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, ए के साथ कॉमन देखेंगे तो कुछ भी नहीं है कॉमन, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं है वो फाई आ गया। यहाँ पे आपने देखी थी ये चीज़ डिसजॉइंट सेट में, ठीक है। तो चलिए इन पे बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.4 क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। इनका यूनियन निकालिए, x है 1 3 5, y है 1 2 3। तो यूनियन में क्या करना है, सभी को कंबाइन कर लेना है आपने। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो या इसमें हो या इसमें हो, a यूनियन b में लिखा जाएगा वो। तो x यूनियन y क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, उसके बाद 5 है तो x यूनियन y हो गया 1 2 3 5, राइट। नेक्स्ट है AEIOU और ABC। देखिए सारे कंबाइन कर देते हैं, A आएगा, फिर B, फिर C के बाद EIOU, ये यूनियन B हो गया। सारे कंबाइन करके लिख दिए, जो 2 बार हैं वो एक बार लिख दिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। A है x इज सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो 3 से डिवाइड हो जाता है वो है नेचुरल नंबर A। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर ए को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, सारे एलिमेंट्स लिखें, तो क्या बनेगा, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। 3 डॉट लगाना है सिर्फ, एलिप्सिस से नहीं। चलिए नेक्स्ट है बी, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 है तो 6 तो ले नहीं सकते, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, तो 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 एंड 5, ए और बी हो गए। अब ए यूनियन बी लिखना है, यहाँ से तो आप आसानी से लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 6 9 12 एंड सो ऑन, ऐसे तो लिख दिया आपने। लेकिन अगर कोई कहे कि इसको सेट बिल्डर में लिख के बताइए, तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 और एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे लिख सकते हैं अगर सेट बिल्डर में अगर लिखना चाहें इसी को तो, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ए है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो 6 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 से बड़ा होगा। तो ए क्या हो गया, 2 से शुरू करेंगे ना, क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता, 1 और 6 के बीच में है, 1 हो नहीं सकता, 6 हो सकता है, 6 के ऊपर इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो 2 3 4 5 और 6 हो गया ए। बी है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, 6 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10। ना 6 के ऊपर इक्वल टू साइन है, ना 10 के ऊपर है, तो 6 और 10 के बीच में लेंगे, ना 6 लेंगे ना 10 लेंगे, ओपन इंटरवल याद है आपको, उस तरह से। तो 7 8 और 9 हो गया। अब इन दोनों का यूनियन लिख दीजिए, यूनियन में आपने सभी को कंबाइन कर देना है, 2 3 4 5 6 7 और 8 9। इसको आप अगर सेट बिल्डर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2 9, तो 1 से लेकर 10 के बीच वाले हैं, ना 1 है ना 10 है, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 5। दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करने हैं, कंबाइन करेंगे तो 1 2 3, इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, कंबाइन करके ये आ गया। तो जब किसी सेट का 5 के साथ यूनियन निकालना हो तो वही सेट आ जाता है, तो ए यूनियन बी क्या आ गया, ए आ गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, यानी कि ए यूनियन 5 अगर करें हमेशा तो ए आता है, ये आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था पीछे। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट ए इज दिस सेट ए बी एंड बी इज ए बी सी, इज ए अ सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि ए और बी दोनों इसमें हैं, बी में, बी बड़ा सुपरसेट बी है, ए सबसेट है उसका, बिल्कुल है, यस हो गया।
अब ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी में दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ए बी और सी आ गया, तो ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, बड़े सेट के बराबर आ गया बी के। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, व्हेन अ सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट देन देयर यूनियन इज इक्वल टू द सुपर सेट, बड़े सेट के बराबर हो जाता है उनका यूनियन। ए यूनियन बी यहाँ क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, ये वाला सेट। व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। अब उसी का फिर क्वेश्चन पूछ लिया इसने, जो भी किया आपने, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी दिया हुआ था, तो ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आएगा हमेशा। क्यों, क्योंकि बी सुपर सेट है ना, बड़ा सेट। पीछे करके देखा आपने, ए और बी का ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी लिया था, ए और बी का यूनियन निकाला तो बी आ गया, बड़ा सेट, यानी कि सुपर सेट जो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी 4 सेट्स दे रखे हैं, आपको यूनियन निकालने हैं कई सारे। देखिए तो ये तो आप इजीली 2 वाले तो इजीली निकाल सकते हैं। मैं आपको 3 वाला एक करके बता देता हूँ, 5th पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी करके बता देता हूँ। पहले ए यूनियन बी निकालिए आप, पहले आप निकालिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कंबाइन कर देते हैं सभी को, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 एंड 6। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सी क्या है, सी क्या है, 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है, तो अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जो 2 बार उनको एक बार लिखेंगे, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्या रह गया 7 और 8। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। ऐसे ही बाकी पार्ट्स आपने कर लेने हैं, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स इन द क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपने यूनियन का किया है, उसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो एक्स और वाई दे रखा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 1 लिख दिया, 3 कॉमन है, 3 लिख दिया। ब्रेसेस में सेट है ना, क्योंकि एक्स इंटरसेक्शन वाई, सभी क्या कॉमन लिख देने। सेकेंड पार्ट क्या है, ए ई आई ओ यू, बी है ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या है, ए है। तो ऐसे ही अपने बाकी पार्ट्स भी कर लेते हैं, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, आई होप जो भी समझाया आज यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई भी चीज़ नहीं आई, तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी डाउट्स सॉल्व करूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।